ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस स्केजुलिंग। बट प्रोसेस स्केजुलिंग से पहले हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग को, क्योंकि प्रोसेस स्केजुलिंग को समझने के लिए हमें इनकी वर्किंग को समझना होगा। हमने इन दोनों को डिटेल में डिस्कस कर रखा है। मैं ऊपर आई बटन पर इनका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां से समझ सकते हैं। तो ये डायग्राम भी वहीं से ली गई है। मैं बात करता हूँ मल्टी प्रोग्रामिंग में। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हमारे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सब को रैम के अंदर लोड कर दिया जाता है। उसके बाद वन बाय वन सीपीयू उनको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद इसी तरह हमारी आ जाती है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो एक साथ मेमोरी में लोड होके एक ही साथ उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन उनके दरमियान में टाइम डिवाइड कर दिया जाता है। जैसा कि एक सेकंड के लिए सीपीयू इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद इसको वापस रैम के अंदर लोड कर देगा। फिर एक सेकंड के लिए इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको वापस कर देगा, फिर इसकी बारी आएगी। तो इसी तरह हमारा टाइम शेयरिंग क्या करता है, काम करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस स्केजुलिंग की। प्रोसेस स्केजुलिंग बेसिकली एक मेथड होता है जिसको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। किस लिए? टू डिसाइड विच प्रोसेस गेट द सीपीयू। हमने बात की थी ना कि भाई जो प्रोसेस होता है वो सीपीयू के पास जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए। अब ये कितने सारे प्रोसेसेस हैं, ऑलमोस्ट 9-10 हैं। अब इनमें से कौन सा सीपीयू के पास जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, ये डिसाइड करता होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस मेथड को इस्तेमाल करता है ये डिसाइड करने के लिए, वो मेथड हमारा कहलाता है प्रोसेस स्केजुलिंग। ठीक है। इसी तरह टाइम शेयरिंग में देखें तो जो कौन सा प्रोसेस सीपीयू के पास आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए और कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा किस मेथड के जरिए डिसाइड होता है, वो हमारा होता है प्रोसेस स्केजुलिंग। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। क्या है प्रोसेस का? सिर्फ एक मेथड है जिसको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है कि भाई किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है और कितने टाइम के लिए करना है। अब हम इसकी, ये तो थी सिर्फ एक सीपीयू के बारे में। अब हम इसकी परफेक्ट डेफिनेशन को देखें तो सिर्फ और सिर्फ सीपीयू नहीं है, यहाँ पे रिसोर्सेज की बात होती है। रिसोर्सेज, अब सीपीयू भी उसी रिसोर्सेज में आ जाता है, हमारी आईओ डिवाइसेस भी रिसोर्सेज में आ जाती हैं, हमारी रैम भी रिसोर्सेज में आ जाती है। अकेले सीपीयू की बात नहीं होती। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में हम अगर इसको समझें तो हमारे प्रोसेसेस जितने भी हैं वो क्रिएट होते हैं हमारे हार्ड डिस्क के अंदर। उसके बाद ये किस में लोड होते हैं, हमारी रैम के अंदर। अब कौन सा प्रोसेस रैम के अंदर लोड होगा, ये किस मेथड के जरिए डिसाइड होगा, हमारा प्रोसेस स्केजुलिंग के जरिए। ठीक है। लोड होने के बाद ये एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास जाएगा। अब कौन सा प्रोसेस इन 9-10 में से एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास जाएगा, ये भी डिसाइड किसके जरिए होगा, हमारा प्रोसेस स्केजुलिंग के जरिए। फिर उसके बाद आईओ डिवाइसेस, अगर एग्जीक्यूशन के दौरान किसी प्रोसेस को आईओ डिवाइसेस की जरूरत पड़ गई तो किस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के, अब एक से ज्यादा प्रोसेसेस हो सकते हैं जो आईओ डिवाइसेस की डिमांड कर रहे हैं, तो किस प्रोसेस को आईओ डिवाइसेस जैसा कि प्रिंटर दिया जाएगा, ये भी डिसाइड होगा हमारा प्रोसेस स्केजुलिंग के जरिए। ठीक है। तो ये होती है हमारी प्रोसेस स्केजुलिंग। तो अब हम बात करते हैं स्केजुलिंग क्यूज के बारे में। ठीक है। मुख्तलिफ स्केजुलिंग क्यूज होती हैं जिसमें हम 3 को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारी आ जाती है जॉब क्यू। जॉब क्यू क्या होती है, जहां पे हमारा प्रोसेस क्रिएट होता है, क्रिएट होने के बाद वेट कर रहा होता है लोड होने का, किसमें, रेडी क्यू में, यानी कि रैम में। क्रिएट कहां पे होता है, हमारा हार्ड डिस्क के अंदर। फिर उसके बाद लोड कहां पे होता है, हमारा रैम के अंदर। ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप एक हॉस्पिटल में एंटर हुआ है, यानी कि आप पेशेंट हो, हॉस्पिटल में एंटर होते हो और आप एक रजिस्ट्रेशन क्यू में लग जाते हो, जिसको हम बोलते हैं कि भाई पर्ची लेने के लिए एक लाइन में लग जाते हैं। तो जो हम क्यू में लग रहे हैं एक रजिस्ट्रेशन के लिए, वो हम क्या कहलाएंगे, भाई हम जॉब क्यू में लग गए। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा रेडी क्यू। रेडी क्यू में हमारा जो प्रोसेस होता है वो सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए जाने के लिए तैयार होता है। ठीक है। जितने भी प्रोसेसेस रेडी क्यू में होंगे वो सिर्फ वेट कर रहे हैं सीपीयू के फ्री होने का, वो यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल इसी तरह जब आपको डॉक्टर के पास, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली हॉस्पिटल में, तो आप सिर्फ और सिर्फ चेकअप का वेट कर रहे हो कि कब डॉक्टर फ्री होगा और मैं चेकअप के लिए जाऊंगा। तो वो जो आपकी हालत होती है वो आपकी कहलाती है रेडी क्यू। ठीक है। थर्ड जो आ जाती है हमारी, वो आ जाती है वेटिंग क्यू। वेटिंग क्यू में क्या होता है कि हमारे जितने भी आईओ ऑपरेशंस हैं, जैसा कि हम प्रिंटर चाहिए या डेटा रीड करना है या फिर हमारे स्कैनर्स की जरूरत है, जितनी भी हमारे आईओ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, वेटिंग, वो सारे के सारे हमारे किस में आ जाती हैं, वेटिंग क्यू में।
बिल्कुल इसी तरह जब आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको एग्जामिन किया तो उसने क्या कर दिया, आपको कुछ टेस्ट करने के लिए दे दिए कि भाई जाओ ये टेस्ट करवा के लेके आओ। सॉरी, ये टेस्ट नहीं है, टेस्ट है। या फिर एक्सरे करवाने के लिए भेज दिया, तो आप अकेले तो नहीं ना होगे जो आप वहां पे जाके एक्सरे करवाओगे, बहुत सारे पहले से ही मौजूद होंगे, तो वो आपकी हालत कहलाती है आपकी वेटिंग क्यू। ठीक है।